नमस्कार। इस समय आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम न्यूज़ के साथ और मैं हूं कमल चाड़क। जी हां, लाइव अपडेट लेके एक बार आप लाइव आ जाइए, फिर आपके साथ जो है बातचीत करने की प्रयास करेंगे कि इस समय क्या सूरत हाल है भदरवा के जितने भी एरिया हैं आसपास। एक बार आप सभी लोग लाइव जुड़ जाएं, उसके बाद जो है आपके लिए अपडेट लेके हम हाजिर हैं। और इस समय किस तरीके से जो है मौसम का इस समय जो वेदर क्लाइमेट इस समय आप देख पा रहे हैं, पिछले लगातार भदरवा में तीन चार दिनों से लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है और हैवी स्नोफॉल हुआ है, जिसके चलते आप तस्वीरों में देख ही पा रहे हैं पीछे कि किस तरीके से जो है इस समय की ताज़ा अपडेट लेके आपके सामने हैं। और इस समय हम इस लोकेशन चिंता में है, भदरवा से सटे 20-25 किलोमीटर के आसपास के बाद जो है इस लोकेशन पे हम है। और यहाँ देखिए किस तरीके से हैवी स्नोफॉल हुआ है। और इस समय की जो लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं, ये आपको दिखा रही हैं कि किस तरीके से बर्फबारी के बाद का इस समय का दृश्य है। बर्फ की चादर जो है लिपटी हुई है पूरे इस घाटी में। इस समय आपके सामने कल भी जिस तरीके से हम लाइव आए थे और आपके साथ बातचीत की थी, आज भी जो है आपके साथ और प्रशासन के साथ भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस लाइव में। और उन तमाम डिपार्टमेंट के साथ भी ज़रूर कोशिश करेंगे जुड़ने की कि किस तरीके से इस समय जो है एसेंशियल सर्विसेज में वो लोग काम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपडेट ऑफ रोड स्टेटस ऑफ चिंता वैली। जी हाँ, बिल्कुल उसके बारे में भी इस समय हम बातचीत करेंगे। और जहाँ तक सभी एक बार लाइव जुड़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो है आपके साथ हम अपडेट ताकि आपके साथ जो अपडेट पहुंचे वो दूसरों तक भी पहुंच पाए। आप सबसे पहले तो ये कुदरती नज़ारा जो है इस समय ब्यूटी जो है वो देखने का प्रयास करें कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि बर्फ़ की चादर लिपटी हुई है इस समय। और ये दृश्य बिल्कुल खूबसूरत सा आपके सामने देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि लाइट की काफ़ी समस्या जो है देखने को मिली आपको भी। और पिछले काफ़ी दिनों से यानी कि जिस तरीके से हिमपात हो रहा था, आप देखिए तस्वीरें, तो जिस तरीके से मतलब कि हिमपात हो रहा था, तो उसकी बात मैं करना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है उसके बाद से जो है लाइट की जो है सप्लाई बंद हो गई। और उसके बाद सड़कों की भी जो भदरवा की इस समय हालत है वो भी सामने है। सड़कें भी कुछ रोडें अभी भी बंद पड़ी हैं। और ये चिंता की अगर रोड की बात करें तो ये भी इस समय आप देख सकते हैं ठप पड़ी हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी एक सवाल या निशान उठता है कि आपकी जो कमिटमेंट्स रहती हैं पब्लिक के लिए वो किस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अगर पिछले लगभग 2 दिनों से ये सड़क बंद पड़ी है और लोगों को भदरवा तक कनेक्ट करने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, सबसे पहले तो आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो है इस समय दृश्य है। और कल भी जो आपको दिखाया था हमने लाइव, उसके बाद भी भारी बर्फबारी देखने को मिली। और कुछ युवा जो हैं घरों से बाहर निकले हैं और हाथों में जो है बर्फ लिए खड़े हैं। पहले तो इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे ये एंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल को। सर, क्या नाम है आपका? जी सर जी, संदीप कुमार। संदीप जी, कैसा अनुभव कर रहे हैं इस समय ताज़ा बर्फबारी के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है जी, हमारे यहाँ पर जो बर्फबारी होती है तो बहुत अच्छा है। ये मौसम यहाँ पर बहुत ही सुनहरा मौसम है। बिल्कुल। ठीक है जी तो मैं टूरिस्ट प्लेस को जो भी टूरिस्ट आते हैं जी, तो उनको भी बोलना चाहूँगा कि आओ यहाँ पर बिल्कुल और बर्फ का भी नज़ारा देखें। कितना जी, अच्छा लगता है यहाँ पर बर्फ में। बिल्कुल। तो इस समय जो है आपको क्या लगता है कि आपके इस एरिया में इस समय जो बेसिक नीड्स हैं, सड़क की इस समय हालत जो आप देख रहे हैं आपके यानी कि भदरवा की जितने भी मतलब कि फार फ्लंग एरियाज हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र हैं, उस साइड की जितनी भी कनेक्टिविटी है रोड की, उसको बहाल करने में अभी तक प्रशासन कितना जो है मतलब कि सामने आ पाया है कि उन्होंने बहाल कर दी वो रोडें? क्या सोचते हैं? अभी तक तो यहाँ पर अभी ये फैसिलिटी नहीं पहुँची। जेसीबी ग्रिफ के
बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है अपने कमेंट सेक्शन में भी, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अपने कमेंट सेक्शन में भी जो है अपनी राय जरूर रखें कि क्या कहाँ पे आपको कौन सी प्रॉब्लम सामने आ रही है और क्या कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल रही हैं। तो इस समय की जो सूरत हाल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भद्रवा के यानी कि चिंता का दृश्य है, जहाँ पे खूबसूरत ये देख सकते हैं आप, बर्फ इस समय है। और यहाँ पे जो है ये जो युवा बाहर निकले हैं, इनसे मैं फिर से भी से यहाँ पे आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम निखिल कोतवाल है निखिल जी सर। पीछे आए हैं, दोनों मिलकर बात जी सर। करते हैं। निखिल जी कहाँ से हैं आप? सर मैं रई गांव से हूँ। रई से हैं, बिल्कुल। सर। अभी आपने जो मफलर डाला हुआ क्या है, सर इतना इसकी वजह तो यही है कि ठंड है बहुत, जी 2-2.5 फुट तक बर्फ पड़ी है इधर सर। जी तो उसी के कारण सर ये मफलर जरूरी है बिल्कुल। ठंड से एक दर्शक हमारे उत्तम हिमाचली जी कह रहे हैं कि सो ब्यूटीफुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये यही इसी लाइव आने का एक ही मकसद है कि एक तो आपको ताजी बर्फबारी दिखाई जाए किस तरीके से हुई, और एक जो है आपस में बातचीत भी की जाए दर्शकों के साथ भी इस माहौल में कि इस समय जिस तरीके से एसेंशियल सर्विसेज की कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, लगातार फोन कॉल्स हमें आ रहे हैं, उसके बीच हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि कंसर्न अथॉरिटीज के साथ आपको टेलीफोन के लिए हम उनसे बातचीत भी करेंगे और आप तक वो बात भी पहुंचाएंगे कि कहाँ पे आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। आप तब तक अपनी जो है राय जरूर नीचे अपने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर कीजिएगा कि जो बेसिक नीड्स है वहां तक। तब तक निखिल जी आपसे मैं और जानकारी लेना चाहूंगा, किस तरीके से जो है आप एक्सप्लेन करेंगे ताजा बर्फबारी को? सर बर्फबारी तो बहुत भारी बर्फबारी पड़ी है सर, 2-2.5 फुट तक बर्फ पड़ी है इधर सर। चिंता वैली हमारा सर गांव में इलाका है ये सर। ये जो रोड है हमारी ये सर 2 दिनों से बंद है। 2 दिनों से? जी सर बिल्कुल जी सर। इसके लिए कोई अपील की जाए, ग्रीफ वगैरह सर डिपार्टमेंट है जो हमारा, उससे सर अपील की जाए कि ये सर रोड जल्दी खुलवाएं सर। ये उत्तम हिमाचली जी कह रहे हैं कि इसमें कोई भद्रवाही गीत भी हो जाए, लेकिन सर यहाँ पे क्या आपको सिंगिंग आती है? अगर आप चाहें तो। सर नो सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बिल्कुल। तो ये यहाँ पे सर माफ कीजिएगा, यहाँ पे वो सुविधा यानी कि वो सिंगर यहाँ पे नहीं कोई उपलब्ध है, लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे जाके आपको फिर से यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। तब तक मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी हम जो है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और उसमें ये सवाल उनसे पूछेंगे कि कहाँ कहाँ पे इस समय इस बर्फ हटाई गई है और कहाँ कहाँ अभी जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है भद्रवा में, और कहाँ कहाँ अभी जो है इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बहाल करने के लिए जो है काम जारी है। और तब तक ये तस्वीरें आप देखिए कितनी खूबसूरत है इस समय यहाँ चिंता है। और कल जो है माफ कीजिएगा, कल जिस तरीके से हम लाइव आए थे तो एक हमारे दर्शक कह रहे थे कि काकोल का इलाका दिखाया जाए, तो ये अगर आज वो भी लाइव जुड़े होंगे तो जरूर आपको लिए हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं कि किस तरीके से आपका काकोल सर यहाँ पे है उपस्थित। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं अभी तक सड़क का मार्ग जो है यहाँ से बर्फ हटाने का कार्य जो है नहीं किया गया है। और आसमान एक साइड आप देख सकते हैं कि एक साइड से ऐसा लग रहा है कि अभी ही स्नोफॉल फिर से शायद हो जाए, और दूसरे साइड का अगर दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करूं मैं तो दूसरे साइड का दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना खूबसूरत सा दृश्य आपके सामने दिखाई देने को मिलेगा। अभी मैं प्रशासनिक अधिकारी यानी कि कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे बात करें, अगर बिजली विभाग से भी मैं अभी बातचीत करने का प्रयास करूंगा ताकि जो लोगों को समस्या आ रही है उनसे भी उनके कानों तक जो है बात पहुंचाई जाए, और कहां तक बिजली का कार्य इस समय वो मुलाजिम जहां तक पहुंचे हैं, कहां तक उन्होंने जो काम किया है। बने रहिए, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपको तब तक अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल जी हाँ, आपको मैं बताता चलूं कि इस समय जो है बिजली विभाग के इस समय जो जेई हैं इस समय भद्रवा से यानी कि निक्सन जी, मैं पहले सबसे पहले तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा और देखते हैं कि जो लाइट का जो इस समय इशू आ रहा है कहां तक पहुंच पाया है, क्या भद्रवा में इस समय लाइट के जो बताई जा रही है उसकी सप्लाई बहाल कर दी गई है या क्या कुछ वो कहते हैं। पहले तो सबसे पहले मैं कॉल मिलाने के प्रयास करूंगा। जी हाँ, आपको तब तक मैं थोड़ा सा जो है दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से आप देखिए। तब तक
इस समय की लाइव अपडेट आप जेके टाइम्स के माध्यम से देख पा रहे हैं। और ये इस समय की जो तस्वीरें हैं। और अब जो है मैं प्रयास करूंगा कि जी हाँ, मेरा प्रयास रहेगा कि इस समय जो है जेई साहब को फ़ोन मिलाया जाए ताकि बातचीत की जाए कहाँ तक जो है काम पहुंचा है बिजली का, यानी कि जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have ये called दृश्य आप is देख पा रहे speaking हैं to इस someone समय जो else. है You can ये wait or call again later. चिंता का है, जहां पर एक तो सड़क की समस्या इस समय देखने को मिल रही है। और क्योंकि यहाँ तक अभी तक स्नो यहाँ से नहीं हटी है और सड़कों का मार्ग जो है अभी तक ठप है। और बिजली की यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे जो है अभी जी हाँ अभी कॉल गया है सर को, देखते हैं क्या वहाँ से रिस्पांस आप आता है, क्या कहेंगे सर। ठीक है लोड़े कोई नो मुझे दस क्यों की यार ना बहु बार ना लाइक आवे ई आवे शो ठीक है डुएट से लाइन हां ई आओ। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं इस समय जो है हमने बातचीत करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन शायद फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। फिर से एक बार मैं प्रयास करूंगा कि उनके साथ बातचीत की जाए कि किस तरीके से जो है आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है उन्होंने अपनी कॉल दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड की हुई है। कॉल हमारी तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कंसर्न इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बातचीत की जाए, लेकिन शायद वो किसी अन्य कॉल पे व्यस्त है। चलिए तब तक जो है इस चिंता की बात करें तो चिंता में भी इलेक्ट्रिसिटी इस समय नहीं देखने को मिल रही है, तो उसके लिए भी जो है हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो कंसर्न इस समय जेई हैं उनसे बातचीत की जाए। तब तक आप अपनी समस्या, अगर कोई आपके किस इलाके में इस समय रोड कनेक्टिविटी नहीं है, वो ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं। इस समय जो है चिंता में क्या कब तक लाइट पहुंचेगी उसके लिए जेई जो चिंता है विकास जी हैं उनसे बातचीत करेंगे। हेलो सर जय साहब, कमल चाणक बात कर रहा हूँ जेके टाइम न्यूज़ से। इस समय लाइव है हम जेके टाइम फेसबुक पेज से, और आपसे जानकारी चाहेंगे किस प्रकार से, यानी कि इस समय जो हमारे पास लगातार क्वेरीज आ रही थी कि चिंता में जो है अभी तक लाइट नहीं पहुंच पाई है, तो आपके विभाग के जो कर्मचारी हैं या आपके अंडर जो लोग इस समय काम कर रहे हैं फील्ड में, तो क्या लगता है आपको अब कब तक लाइट का पहुंचना संभव होगा सर? सर हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आपका थैंक्स हमें फोन करने के लिए, हमसे जानकारी लेने के लिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैंने 4-5 टीमें डिब्यूट करके रखी हुई हैं जी। तो बर्फ स्नोफॉल काफी हो चुकी है हाई अल्टीट्यूड पे। तो ये ये मैंने जो रात को दोबारा बर्फ पड़ी है उससे हमारे काफी जो ये है ना देवदार ट्री, तो ये काफी गिर गए हैं हमारे लाइन के भी लाइन्स पे जी, जिसमें कि आप देख सकते हैं नंदपुरा है, उस बालोत है, उसके बाद लाड़ा है, उसके बाद जनाब इधर हंगा में देखिए, और देखिए आप सर इधर क्या कहते हैं मितान पर देखिए। मैं खुद ही मॉनिटरिंग कर रहा हूँ पूरी लाइन की अलॉन्ग विद स्टाफ। मैन एंड मटेरियल मेरे साथ में है, सब मटेरियल हम खुद ही उठा रहे हैं। सारा ये लगे है, पूरा स्टाफ लगा हुआ है, जगह जगह पे 4 टीमें डिब्यूट करके रखी हुई हैं। तो होप यही है कि शाम तक मैंने चिंता वैली का पावर रिस्टोर करनी ही है जी। तो आप बाई तक ऊपर वाले की सीधी नजर होनी चाहिए। फिर से अगर मौसम स्टेबल रहा, अगर रात को नहीं बर्फबारी पड़ी तो फुल नाइट पावर रहेगी। मेरी पूरी कोशिश है। बिल्कुल। जैसा मैं आपसे ये भी जानकारी चाहूंगा कि कितना डैमेज हुआ है लाइन पे, जो आपके अंडर लाइन आता है, क्या सूरत हाल है इस समय लाइन का?
इस वक्त मैंने जो खुद इसको मॉनिटरिंग करा ना, हमारी ये रिसीविंग स्टेशन डंडी टू लेके चिंता के रही गांव तक, जी। आगे तो अभी नहीं गया हूं मैं। जी। रही टू जो रिसीविंग स्टेशन है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमारे कोई 4 पोल जो है वो टोटल खत्म हो चुके हैं। जी। 4 पोल तो मेन लाइन में है, ये 4 पोल, तो हम इसको टेम्परेरी रेस्टोर कर रहे हैं। जी। तो होपफुली फिर हमें जैसे ही मटेरियल कुछ मिल गया है, कुछ अभी मिलता है, तो उसको हम परमानेंटली रेस्टोर कर रहे हैं। लेकिन हमारा यही रहेगा कि इसको जल्द से जल्द हम पूरा पावर चलाने की कोशिश करें। अगर चिंता में कोई कुछ स्टेप्स बंद भी रहेंगे तो सारी फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन मेन प्रॉपर चिंता में पावर पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा हमारी तरफ से। बिल्कुल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस समय की जो पोजीशन है, मतलब कि आपकी तरफ से और क्या कुछ आप जो है कहना चाहेंगे, जो आप इस समय जेके टाइम्स के माध्यम से दर्शकों तक अपनी बात रखना चाहते हैं। यही चीज सारे दर्शकों का यही है कि उन्होंने इतना कॉपरेशन किया, इतनी बर्फबारी में हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना साथ में ताउन दे रहे हैं। पूरे इलाके के लोग हमारे साथ में है सारे। कोई कहाँ से फोन कर रहा, कोई कहाँ से पूछ रहा है, हमारी जरूरत तो नहीं है। तो मैं सबका थैंक्स करता हूँ, सारे हमारे साथ में है। तो पावर रेस्टोरेशन में भी साथ में है। कुछ लोग वॉलंटरी ही हमसे, कोई क्या बोल रहा है, कोई बोल रहा है चाय पीजिए, कोई खाना खाने ऑफर कर रहा है। मैं हाईली थैंक्स फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट टू द होल वैली ऑफ चिंता वैली। वंस अगेन वेरी वेरी हाईली थैंक्स जो इन्होंने हमसे पूरा ही कॉपरेशन करा है। तो सारी फॉर इनकन्वीनियंस, जैसे पावर अगर उनको नहीं आई तो उनको इसके लिए रुकना पड़ा पावर के लिए। तो कोई इशू नहीं, जैसे ही पावर स्टोर हो जाती है तो पूरी वैली में पावर आ जाएगी। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या जो घट्टी घुड़ाका वाली साइड है, उस साइड की इस समय क्या अपडेट, अगर आपके पास कुछ हो तो बताएं दर्शकों को। देखिए, मेरी लास्ट जो मेरी बाउंड्री है वो है लास्ट सोंगई और शरोरा राजन जी। तो उस साइड तो वो अटेंड करता है शेरी फीडर को। जो घटी घुड़ाका की, आपने घुड़ाका की बात करी, वो शेरी फीडर को अटेंड करता है। तो मैं उसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं दे सकता हूँ अपडेट्स। लेकिन जो मानवा खालू एरिया है, मानवा खालू और ये क्या कहते हैं सोंगई, तो उस एरिया में भी प्रयास रहेगा कि आज पावर हमने रेस्टोर करनी है। जी। वहां तक तो शरोरा और राजन में होपफुली नहीं हो पाएगी, हाई अल्टीट्यूड है, काफी स्नोफॉल हो चुका है, तो वहां पे नहीं हो पाएगा। लेकिन आज की डेट में नहीं हो पाएगा। होपफुली टुमारो, अगर ये सब्जेक्ट टू फेयर वेदर कंडीशन, अगर मौसम ठीक रहा तो कल होपफुली वहां पे भी रेस्टोर हो जाए। अच्छा सर, एक तो इस समय जो वेदर कनेक्ट, ये माफ कीजिएगा, जो रोड कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं अभी ठप पड़ी है। तो क्या आपके जो जितने भी आपके साथ काम कर रहे हैं आपके डिपार्टमेंट, इसमें हमें काफी दिक्कत आ रही है। जो भी मटेरियल हम कैरी कर रहे हैं वो मैनुअली ही कर रहे हैं। मैंने 3-4 टीमें डिबूट करके रखी हुई है, वो शॉर्टकट्स मार रहे हैं थ्रो जो पैदल पुराने हमारे पाथ्स हैं, पगडंडियां, वहीं से ही वो कैरी हो रहा है मटेरियल। कहीं किसी को रस्सा लगता है, कोई लेटर उठानी पौड़ी, दैट मीन्स किसी को कोई क्रास उठाना, इंसुलेटर उठाना, तो ये लोग मैनुअली ही कर रहे हैं। तो रोड्स की थोड़ी सी हमें दिक्कत आ रही है। तो चलो, मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं, एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, ये तो नेचुरल है। ऊपर से स्नोफॉल हो गई तो क्या करना इस मसले में। लेकिन हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी, अगर वो लोग इसको जल्द से जल्द क्लियर कर जाएंगे तो चलो हमारे लिए आसानी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा, ये थे इस समय एक जो इस समय चिंता लाइन की जो पावर सप्लाई की जो बात करें चिंता में, इस समय अगर कनेक्टिविटी इस समय लाइट की जो है ठप पड़ी है, और हमने कंसर्न जेई से जो है बातचीत करने का प्रयास किया। तो उसके बाद जो है एक और भी हमारे पास क्वेरी आई थी कि क्या भद्रवा में लाइट रिस्टोर हो चुकी है या अभी उसमें कुछ समय बाकी है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो जो जेई हैं कंसर्न, उनसे बातचीत की जाए और वो उस पे उनका क्या कहना है। और लेकिन जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। वो शायद इस समय व्यस्त आ रहे हैं, लेकिन हमने लगातार जो है प्रयास करने की कोशिश की उनसे कनेक्ट होने की, लेकिन शायद उनसे बातचीत हमारी नहीं हो पा रही। और ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि जानकारी दी जाए भद्रवा वासियों को। दूसरे कॉल पर व्यस्त है। चलिए, तब तक अगर इनका कॉल आ जाता है उसके बीच में बातचीत करने का प्रयास करूंगा। जो कंसर्न एक सरपंच हैं इस समय, सरपंच जो इस समय हैं कंसर्न मिश्राटा पंचायत के, उन्होंने भी हमारे साथ कांटेक्ट करने का प्रयास किया था। और मैं आपको ये भी जानकारी दूं कि किस तरीके से वो अपनी बात रखेंगे।
आप देखिए कितना जो है खूबसूरत सा पीछे दृश्य है। हेलो जी सरपंच साहब, मिसराटा पंचायत के सरपंच सर बात कर रहे हैं हमारे साथ। मैं हूँ कमल चाड़क। हाँ सर मैं कमल चाड़क बात कर रहा हूँ जेके टाइम न्यूज से, और इस समय हम लाइव जुड़े हैं जेके टाइम फेसबुक पेज से, और आपकी जो आवाज है पूरे दर्शक इस समय सुन रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले जैसे आपने बातचीत हमारी हुई और रोड कनेक्टिविटी को लेकर, जिस तरीके से बीआरओ के अंडर यानी कि ग्रिफ के अंडर ये रोड आता है, आपकी क्या कुछ समस्याएं रही और क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के साथ? लाइव जुड़े हैं सर, बात कीजिए, अपनी बात रखिए। देखे कल मैंने इनको बीआरओ के ये जो 114 आरसीसी है, इनके ओसी साहब को फोन किया था कि मेरे रोड क्लियर करो। जी ठीक है जी। क्योंकि मुझे भी डीसी ऑफिस से फोन आ रहा था कि ये रोड क्लियरेंस है आपकी कि नहीं है, तो मैंने बोला अभी नहीं, और इसने साफ इनकार कर दिया ओसी ग्रिफ ने कि हम कोई रोड क्लियर नहीं करेंगे। आज बड़ी मुश्किल से इन्होंने एक लोडर जैसा लगाया है, उसके लिए ना तो पासिंग बनाई इसने ना कोई कुछ। ये पूरी सर्दियों में तेल का पैसा खाते हैं और कोई काम नहीं करते। ये मैं बोलता हूँ इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। आप चाहे तहसीलदार नायब तहसीलदार को पूछ लीजिए, डीसी भद्रवा को पूछ लीजिए, ये सब ने इनको बोला और ये कोई काम नहीं करते। ये जीरो है इनकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस समय किस सड़क की बात कर रहे हैं आप सर? मैं सड़क की बात कर रहा हूँ, जैसे आपका ये द्रोडू है, द्रोडू टू भालरा टू चिंता, ठीक है जी। अच्छा, ये सिर्फ ऊपर से लोडर गया, इस पे कोई गाड़ी नहीं चल सकती और ना ही कोई पासिंग प्लेस बनाए, ना कोई कुछ। ये तो और ज्यादा दिक्कत कर दी इन्होंने लोगों के लिए कि पासिंग प्लेस ही नहीं बनाई है। लोगों की गाड़ी अब लोग निकाल रहे, धीरे धीरे गाड़ी, एक तो पूरी बर्फ उठाई नहीं है, बर्फ रोड पे ही है। जी जी सरपंच साहब, और मैं आपसे जानना चाहूंगा, यानी कि कहीं न कहीं जो ग्रिफ का इस समय काम चल रहा है वो कहीं ढीला काम देखने को मिल रहा है, और लगातार पिछले 2 दिनों से मुझे लग रहा है कि सड़कें ठप पड़ी हैं, और खास तौर पे जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या मेडिकल इमरजेंसी के लिए तो कल बोला था हमने कि चिंता एरिया इतना बड़ा है, पीछे लाचान देखो 3-4 फुट बर्फ है, कोई किसी को लाना है, चलो सिंगल गाड़ी कोई कुछ न कुछ करके कोई निकालेगा, कैसे निकालेगा? इधर तो लोगों को वो पालकी में उठा के कहीं हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ रहा है जिनको कोई इमरजेंसी है, ठीक है। मगर ये हमेशा यही रवैया रहता है इसकी, खासकर इस ओसी का, ये जो ओसी आज के टाइम में है, ठीक है, इसका यही रवैया रहता है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की सुनता है। कल से कम पूरे एरिया के 5-7 सरपंचों ने फोन किया इसको, और इसको टच से मस नहीं होता है। अभी 2:30 बजे इसने मशीन लगाई, वो भी पूरी बर्फ नहीं उठाई है। आप घाटी मोड़ में भाड़ा में किसी को भी पूछ सकते हो, आम लोगों को पूछ सकते हो कि क्या हालात है रोड का। सर इसमें जो है आपने, रोड नहीं होगा बिजली वाले कैसे काम करेंगे? उनको भी कहीं से गाड़ी से आना, कहीं जाना है, रोड नहीं होगा बिजली कैसे आएगी? बिल्कुल सर। इस समय जो है हमारे साथ एक जेई साहब जुड़े थे और उन्होंने भी यही बात रखी कि हमें रोड कनेक्टिविटी नहीं है। हालांकि वो कह रहे थे मैं किसी की कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं न कहीं जो है इफेक्ट कर रहा है पावर सप्लाई में। कंप्लेंट की बात ही नहीं है। मेरे तो ये 500 मीटर पे ये 114 आरसीसी है, कंप्लेंट की बात नहीं है, लोगों की बात है। लोगों को प्रॉब्लम आ रही तो उसमें क्या है? बिल्कुल। और सर, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, और क्या आपको समस्या कहाँ तक, और आपकी पंचायत में इस समय क्या सूरत हाल क्या है? नहीं बाकी ठीक है, सिर्फ लाइट की समस्या है। लाइट मुझे लगता है कि आज मेरी जेई साहब से बात हुई थी, वो दिन में लाइट भाला तक थी, इनकी 33 kV डैमेज है। वो बोलते थे कि मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को रात को ये भाला कपड़ा और ये घटी मोड़ के एरिया चलाएंगे और कल तक चिंता चलाएंगे। अब देखते हैं अब इनके दावे कहाँ तक सच होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया जी। तो आपने देखा किस तरीके से जो है हमने PRIs के साथ भी बातचीत करने का प्रयास किया, और उन्होंने भी अपनी बात रखी, अपने पंचायत में क्या कुछ समस्याएं उनको आ रही हैं, और ख़ास तौर पे जो है एक सड़क कनेक्टिविटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू जो है देखने को मिल रहे हैं। और उसी के बीच जो है आपने सुना किस तरीके से जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है इस समय PDD की बात कर रहे हैं, तो अगर उनको भी किस तरीके से दिक्कत उनका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क की मार्ग जो है इस समय ठप पड़ा है। और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि लाइट का, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास आई थी लाइट को रिगार्डिंग, कि या भद्रवा में लाइट सप्लाई है शुरू हो गई है या भी नहीं। लेकिन ये सर इस समय आप जेके टाइम्स के साथ लाइव जुड़े हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये PDD डिपार्टमेंट से जो 33 kV का लाइन डोडा से भद्रवा देखते हैं, निक्सन जेई सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जेके टाइम्स में आपका। लाइव इस समय फेसबुक पे जुड़े हैं सर। हाँ थैंक यू।
सर जी आपसे मैं सर ये जानकारी चाहूंगा। बहुत ज़्यादा क्वेरी हमारे पास लगातार आ रही है पिछले दिनों से। क्या भदरवा में जो है पावर सप्लाई बहाल कर दी गई है या अभी क्या अपडेट क्या है सर? हाँ सर, एक्चुअली ऐसा है कि 10:30 बजे हमने भाला रेस्टोर कर चुके थे, भाला तक पावर चल रही थी। उसके बाद बिटवीन भाला और आपका जो भदरवा है डंडी स्टेशन, तो वहाँ पे 2-3 जगह फॉल्ट्स थे, वो भी हमने रेक्टिफाई करके राइट 12:30 बजे वो भी पावर रेस्टोर हो चुकी है। जी सर। और उसके बाद जब हमारा एक और स्टेशन पड़ता है दलैया में, उसमें भी हमने ट्राई दी थी, बट लाइन जो है रेस्टोर नहीं हो पाई क्योंकि फॉल्ट था। तो अभी भी मैं एग्जैक्टली यहाँ पे दलैया स्टेशन पे हूँ और हमें फॉल्ट मिल गया है। अगले 15-20 मिनट में लाइन रेस्टोर हो जाएगी, पूरे भदरवा में पावर रेस्टोर हो जाएगी। सर आसपास की बात करें तो मतलब कि क्या कहाँ तक आप इस समय लाइट पहुंचाने में सफल हो पाए? ऑलमोस्ट हमारा सिटी फर्स्ट फीडर जो है वो कोई 50% चल पड़ा है। सिटी सेकंड में भी 5-10% फीडर वो भी चल पड़े हैं, क्योंकि 11 kV फीडर मैनेजर्स आके जब ट्राइज वो क्या क्लियरेंस देते हैं उसके बाद फीडर चार्ज होते हैं। तो मान के चलो हमारा चिंता फीडर पे भी उन्होंने ट्राई दी है। जो कंसर्न जेई साहब है वो भी उनका भी कहना है ये है कि ऑलमोस्ट शाम तक वो पूरा चिंता फीडर को थ्रू कर लेंगे। अभी वो ट्रंक लाइन को रेस्टोर कर रहे हैं। वैसे ही सेरी भी है, वो भी उनका कम से कम 15-20% फीडर चल पड़ा है। सर मैं आपसे और भी जानकारी ये चाहूंगा कि किस तरीके से आपको इस समय जो है आपके जो वर्कर्स हैं यानी कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं काम कर रहे हैं फील्ड में, तो किस तरीके से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ रूरल एरियाज की रोड कनेक्टिविटी बंद है और आपके डिपार्टमेंट्स को मतलब क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? सर एक्चुअली मैं खुद भी सुबह चिंता से मान लीजिए आप द्रोडू तक पैदल आया हूँ, जबकि आप चिंता में जानते हैं कम से कम 3-3.5 फीट के करीब बर्फ पड़ी हुई है। तो क्योंकि रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं है, वो भी एक मेजर कारण है जिसकी वजह से जो हमारी लाइन रेस्टोरेशन में टाइम लगा। जबकि कल तो हमने इवन जो स्नोफॉल कंटिन्यूस हो रहा था उस वक्त ही कल रात के 7 बजे तक हमने ट्राई किया, बट लाइन रेस्टोर नहीं हो पाई। उसके लिए पब्लिक से खेद है कि हम रात को लाइन रेस्टोर नहीं कर पाए, बट हमारे लड़के जो हैं राउंड दी क्लॉक अभी भी हम लाइन पे ही हैं और काम कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। तो सर अब उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द जो है आपके डिपार्टमेंट का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखने को मिलेगा। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को एश्योर करना चाहता हूं कि एज फार एज 33 kV कंसर्न हम लोग बिल्कुल अलर्ट हैं, हाई अलर्ट पे हैं, और जैसे ही कोई भी फॉल्ट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, हम लाइन को रेस्टोर करके पब्लिक को पावर सप्लाई देते हैं। अच्छा, आखिरी में दर्शकों को कुछ अपनी तरफ से आप बात रखना चाहेंगे तो आप रख सकते हैं। पब्लिक को यही कहना चाहता हूं कि इस हार्श वेदर कंडीशंस में जो हमारा स्टाफ काम कर रहा है, एटलीस्ट मैं पब्लिक से भी चाहता हूं कि थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिले। जहां के 4-4, 5-5 फुट बर्फ पड़ी है जी, और ये लड़के फिर भी बिना कहते हैं बर्फबारी में अपनी जान को खतरे में डाल के काम कर रहे हैं जी। तो इसलिए पब्लिक का भी थैंक यू कि उन्होंने भी पेशेंस रखा और हम यहाँ पे राउंड दी क्लॉक 24/7 पावर सप्लाई देने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया सर जेके टाइम्स को कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो आपने सुना इस समय जो इनका अपडेट था बिजली विभाग का, यानी कि कहीं ना कहीं जो है उन्होंने इस समय अपडेट दी है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं एक ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये जल्द से जल्द जो है पावर रिस्टोर हो जाएगी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी, क्योंकि इनका कहना था कि कुछ जगहों पे ट्राइज भी वगैरह भी दी जा रही है और फॉल्ट को ट्रेस भी किया जा रहा है। और भी क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस समय, अगर आप कमेंट सेक्शन में अपनी सवाल पूछते हैं तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि उसका भी जल्द से जल्द कुछ प्रशासन से बातचीत करने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे। इस समय मैं प्रयास करूंगा कि अगर एडीसी भदरवा राकेश कुमार सर से अगर हमारी बातचीत हो जाए तो ओवरऑल जो क्या सूरत हाल है भदरवा के उस पर बातचीत हम कर पाएंगे, तो प्रयास करेंगे कि क्या उनसे बातचीत हो पाती है या नहीं। आप देखिए कितना खूबसूरत सा दृश्य है पीछे। और The number you are calling is out of network coverage area. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। एडीसी भदरवा सर को मैंने कॉल मिलाने का प्रयास किया, लेकिन शायद किसी कारणवश उनका
नंबर इस समय आउट ऑफ रीच बता रहा है। एक बार फिर प्रयास करेंगे। The number you are calling is out of network coverage. यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं प्रयास कर रहा था कि क्या कुछ लोगों की समस्याएं हैं और कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत भी करवाई जाए आपकी, लेकिन कहीं न कहीं एडीसी सर का फ़ोन जो है इस समय नहीं लग पा रहा है। माफ़ कीजिएगा उसके लिए। आखिर में जो है मैं प्रयास करना चाहूँगा क्योंकि सर्दी भी बहुत लग रही है, तो मैं प्रयास करूँगा लास्ट में जो है जो BRO के अंडर रोड आती है उनके ओसी साहब को फ़ोन करूं कि क्या रोड कनेक्टिविटी का क्या उनके पास अपडेट है। लेकिन मैंने पहले भी प्रयास करने की कोशिश की थी और उन्होंने भी जो है फ़ोन रिसीव नहीं किया था। सोचिए जो है आप जो है BRO यानी कि 114 RCC ग्रिफ के ओसी सर को फ़ोन लगाने का मैं प्रयास कर रहा हूं और क्या उठाते हैं या क्या कुछ रिस्पांस आता है। अगर आपने इस ऐसे समय में अगर कोई आप डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है, कृपया इस ऐसे समय में अगर आपने कोई अपडेट लेनी हो तो क्या आप अपडेट आपको मिल पाएगी या नहीं, वो भी एक अपने आप में सवाल है। क्योंकि देखिए आपके सामने ही फ़ोन में मिला रहा हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज। तो आपने देखा किस तरीके से जो है हमने हर प्रयास किया कि लगभग जो है ऑफिसर्स के साथ कंसर्न ऑफिसर्स के साथ बातचीत की जाए ताकि जो कुछ क्वेरीज थी लोगों की, वो पब्लिक की क्वेरीज थी जो वो उसको सॉल्व किया जाए ताकि उन तक वो बात पहुंचे। और क्या इस समय आप देखिए तस्वीरों में मैं आपको फिर से दिखाने का प्रयास करूंगा। ये है आपकी रोड इस समय चिंता जाई वैली, जो आप कहते हैं फेमस टूरिस्ट जो प्लेस है जाई वैली, उसकी और ये कनेक्टिविटी है रोड की जो BRO के अंडर यानी कि ग्रिफ के अंडर आपको कहें तो 114 RCC के अंडर ये रोड है और पिछले 2 दिनों से लगभग बंद पड़ी है। और जैसे कि एक सरपंच साहब ने भी अभी बातचीत की और उन्होंने भी बताया कि इस रोड कनेक्टिविटी के लिए जैसे कि उनका रवैया है वो अपने आप में एक सवाल निशान छोड़ जाता है। और प्रशासन किस तरीके से अब दावा करता है कि उनका लोगों के प्रति कितना फास्ट ट्रैक पे कोई काम करते हैं, ये भी एक सवाल है। और इस लाइव का आने का एक ही मकसद था कि बातचीत की जाए और आपके सवाल लिए जाए, लेकिन अथॉरिटीज शायद कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि मैंने कॉल करने का प्रयास भी किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। चलिए आपसे फिर हम किसी कल तक प्रयास करेंगे जुड़ने के लिए लाइव, ताकि आपके अपडेट आपको पहुंचा दें। उस तब तक के लिए बने रहिए जेके टाइम्स के साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको जेके टाइम्स के साथ कमल चाड़क यूट्यूब चैनल पे भी देखने को मिलेगा और आप वहाँ पे भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी की अपडेट के लिए बने रहिए जेके टाइम्स के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।